जो बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। मैं आपका भाई आपका दोस्त सागर सज्जल फिर से आ गया हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, तो गाइस ब्लॉग में बने रहना और देखते रहना। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है भांडरी 1 का होने वाला है। तो गाइस ब्लॉग में बने रहना और देखते रहना। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले राधा और कृष्ण के प्रेम का नाम लिया जाता है, लेकिन कहीं पर भी उनके विवाह का जो है प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन किंतु परंतु गाइस ब्रज में भांडरी वन एक ऐसी जगह है जहां पर जो है उनके विवाह का प्रमाण मिलता है। और गाइस जब भी आप भांडरी वन में आओगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि सच में उनका जो है विवाह हुआ था और उनके विवाह में स्वयं ब्रह्मा जी आए थे। जो बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है पुराण। उसमें दिया हुआ है कि एक दिन नंद बाबा कान्हा जी को अपनी गोद में लेके यहाँ भांडीर वन में गाय चराने के लिए आए। गाय चराते चराते अचानक से मौसम खराब होने लगा, आंधी तूफान आने लगा, जोर जोर से बारिश होने लगी। तूफान की वजह से पेड़ की डालियां टूटने लगी। तो नंद बाबा घबरा गए कि मैं अपनी गायों को लेके कैसे पहुंचूंगा घर। अगर नहीं जाऊंगा तो इस छोटे से बालक का क्या करूं, ऐसे सोच विचार कर रहे थे। तभी बहुत जोर से बिजली की कड़कड़ाहट उठी तो उससे भयभीत होकर कान्हा जी रोने लगे और नंद बाबा के कंठ को पकड़ लिया। जब कान्हा जी रोने लगे तो वहाँ पर दिव्य वेश में राधा रानी प्रकट हुई, जिन्होंने नीले वस्त्र पहन रखे थे, नीलमणि का मुकुट धारण कर रखा था और नील कमल को हाथ में लेके चली आ रही है। उन्हें आंधी तूफान बारिश का कोई भय नहीं। जब नंद बाबा की उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर हजारों सूर्यों के समान प्रकाश था, जिसे नंद बाबा सहन नहीं कर पाए और वहीं पर मूर्छित होकर गिर गए। तो राधा रानी सोचने लगी कि बाबा तो मेरे इस तेज को नहीं सह पाए, उस तेज को शांत करती हूँ। साधारण वेश में जाके नंद बाबा के पास खड़ी हो गई। जब नंद बाबा की मूर्छा जगी तो वो पहचान गए थे कि ये स्वयं राधा रानी है। राधा रानी कहने लगी, बाबा जिस रूप के दर्शन मैंने आपको दिए थे, इस रूप के दर्शन मैं किसी को नहीं देती। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने आपको यह वरदान दिया था और यह बात गोपनीय ही रहनी चाहिए। तो नंद बाबा कहने लगे कि मुझे तो पहले ही मेरे गुरु गर्ग मुनि ने आप दोनों के बारे में बता दिया था। जब लाला का नामकरण हुआ था तो उस दिन 27 नाम रखे गए थे कान्हा जी के, उसमें से 17 नाम राधा के ऊपर थे, जैसे राधिका वल्लभ, राधा दामोदर। तो नंद बाबा कहने लगे, गुरुदेव ये राधा कौन है जो तुम बार बार मेरे लाला के आगे राधा शब्द जोड़ते हो। तो उन्होंने बताया कि ये वृषभान की बेटी है, आदि शक्ति है, इसका नाम राधा है। तेरे लाला का विवाह तो राधा के साथ में होगा, उसमें न तू होगा न वृषभान होगा, ये तो केवल देवताओं के मध्य में होगा, भांडीर वन में होगा। तो नंद बाबा कहने लगे कि मुझे ये सब पहले ही मेरे गुरु गर्ग मुनि ने बता दिया था। मुझे यह भी पता है कि तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो, क्योंकि आज वो दिन आ गया है और आपकी धरोहर मेरे पास है। कान्हा जी को उनकी गोद में देते बोले, आप अपनी धरोहर को पकड़ो और अपना मनोरथ सिद्ध करने के बाद मेरे लाला को कुशल पूर्वक यशोदा मैया को लौटा देना। तो राधा रानी कान्हा जी को अपनी गोद में लेती है। गोद में लेके जब इस स्थान पर प्रवेश करती है तो यहाँ आते ही कान्हा जी अपनी माया से किशोर अवस्था में हो जाते हैं। फिर उनकी माया से यहाँ पे एक सहस्त्रों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ। सहस्त्रों माने हजारों खम्भों का, उसमें सभी खम्भे सोने के थे जो रतन मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन था, वह भी सोने का था, जिस पर चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी। तो राधा कृष्ण दोनों उस सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए और अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोया और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त किया। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराने लगे। तो विवाह में जब वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो उसकी ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। आवाज सुनकर सभी देवी देवता आ गए और देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो ठाकुर जी का विवाह हो रहा है।
पुष्प वर्षा करने लगे उनके ऊपर। विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो आप यहाँ पर सभी ध्यान से दर्शन करना। यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। हाथ देखना ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है, ऐसी चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के शादी के दर्शन है। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है मांग भरते हुए। जब कभी सौमतिया अमावस्या होती है तो उस दिन इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनाओं की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हों, तो वो यहाँ आकर इस कुएं पे स्नान करें, इस मंदिर में मनोकामना बोलें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो गाइज इसी के साथ भांड रिबन का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और गाइज जो भी इस चैनल में न्यू है वो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।